हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम मोमेंट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस्मत क्या होती है, किस्मत होती भी है या नहीं होती। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले से ही लिखा हुआ है या नहीं। क्या ये लिखा हुआ था कि मैं आज इस टाइम पर ये वाली वीडियो बनाऊंगा और आप लोग ये वाली वीडियो देखेंगे, या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या फिर इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ मिलती है जिसके लिए वो कोशिश करता है, या फिर इंसान के डिसीजन ही डिसाइड करते हैं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो असल में होता क्या है समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। ये भाई क्या हुआ? यार मैं जो है वो 1 साल से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो अभी तक यार चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ। यार ये सब कुछ तो किस्मत की बात है यार। क्या मतलब? ये सब कुछ तेरी किस्मत में पहले से लिखा हुआ है। अगर तेरी किस्मत में यूट्यूबर बनना लिखा हुआ नहीं होगा तो तू यूट्यूबर नहीं बनेगा। तो मतलब 1 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और यूट्यूब को मैंने इतना टाइम दिया 1 साल, वो सारा टाइम और वो सारी कोशिश बेकार होगी मेरी। शायद बेकार ही है। नहीं भाई, क्या हुआ? यार वो हो गया चैनल मोनेटाइज। मैं तो पहले तुझे बोला था कि किस्मत की बात है ये सब कुछ। मतलब तेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा कि तुम तेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो हो गया तेरा चैनल मोनेटाइज। तो जो मैंने काम किया वो चाहे काम वाम नहीं देखा जाता है इधर। अगर तेरी किस्मत में लिखा हुआ था ना कि तू चैनल बनेगा, तेरा मोनेटाइज होगा, तो तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये तेरी किस्मत की बात है। मतलब कि तू ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसे बैठा हुआ मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि भाई ये बंदा जो है वो यूट्यूबर बनेगा। मैं आराम से बैठा हुआ ऐसे, ठीक है। अब मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या, मैं तो यूट्यूबर बन गया, ये ऐसे तू यही कह रहा है? जी मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, तू क्या कर रहा है आजकल? मैं तो वेला बैठा हूँ। क्यों? मैं तो किस्मत के सहारे बैठा हूँ कि किस्मत आएगी, खुद चल के पैसा मेरे पास आएगा और मैं ऐश ही करूँ। वाह शैम्पी। तो देखो यार, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वही मिलता है। इंसान के डिसीजन ही डिसाइड करते हैं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके साथ आगे अच्छा होता है, अगर वो बुरा काम करता है तो उसके साथ आगे बुरा ही होता है। तो अब असल में सच्चाई क्या है? तो देखो यार, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। हिंदी में अगर बोलें तो स्वर्ग या फिर नर्क। अब देखो यार, एक बंदा जो है वो दुनिया में आया है, ठीक है। अब उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है कि उसने जाना है जन्नत में, तो वो जन्नत में ही जाएगा। और अगर एक इंसान की किस्मत में लिखा हुआ है कि उसने जाना है दोज़ख में, तो फिर वो दोज़ख में ही जाएगा। तो इस चीज़ में इंसान का क्या कसूर है, इस चीज़ में इंसान का क्या रोल है? अब उस इंसान की क्या गलती है कि वो दोज़ख में जाए? उसकी किस्मत में लिखा हुआ है तो इस चीज़ में उसकी क्या गलती है? अब जैसे कि एक इंसान है, वो है चोर, वो करता है चोरी और फिर वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, फिर पुलिस उसको सज़ा देती है क्योंकि उस इंसान ने चोरी की। अब अगर हम देखें कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर इस चीज़ में इंसान की क्या गलती है? अब उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि उसने चोरी करनी है तो उसने चोरी की, फिर हम उसको सज़ा क्यों दे रहे हैं? लेकिन अब अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देखें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर जब एक इंसान दुनिया में आता है तो उसने अच्छे काम किए तो वो जन्नत में गया, और उसने बुरे काम किए तो वो दोज़ख में गया। अब इस बात की सेंस बन रही है कि ये चीज़ इंसान पे डिपेंड करती है कि उसने आगे कहाँ जाना है। इंसान के डिसीजन डिसाइड करते हैं कि उसने आगे कहाँ जाना है। अगर इंसान अच्छे काम करना चुने तो उसके साथ आगे अच्छा ही होगा। अगर इंसान बुरे काम करना चुने तो उसके साथ आगे बुरा ही होगा। अब एक इंसान ने जो है वो चोरी करना चुना, मतलब कि उसने बुरा काम करना चुना, तो अब पुलिस उसको सज़ा देगी, तो मतलब उसके साथ आगे भी बुरा होगा। तो अब इस बात की सेंस बन रही है ना कि इंसान के डिसीजन ही डिसाइड करते हैं कि उसने आगे लाइफ में कहाँ जाना है, अच्छी तरफ जाना है या बुरी तरफ जाना है। तो
तो मेरे मुताबिक मुझे तो यही समझ में आता है कि कुछ भी नहीं लिखा होता। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो करता है कोशिश, और इंसान के डिसीजन ही करते हैं डिसाइड कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से ही लिखी हुई हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पहला है रिस्क। आपका रिस्क जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हर इंसान को उसका रिस्क मिलता है। अब वो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा करते हैं मेहनत तो आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा, और अगर आप कम करते हैं मेहनत तो आपको कम रिस्क मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क आपका ज़रूर मिलेगा। और दूसरी चीज़ है मौत। मौत पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि डेथ। वो जब आनी होती है तो आ जाती है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है रिस्क और एक है मौत। ये पहले से ही लिखी हुई हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने हमें एक दिमाग दिया है जिसमें सोचने और समझने की काबिलियत है। अब अगर आप इस दिमाग से बुरा सोचोगे तो आपके साथ आगे बुरा ही होगा, और अगर आप इस दिमाग से अच्छा सोचोगे तो आपके साथ आगे अच्छा ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले से ही लिखा हुआ है या नहीं? तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।